मैं जी। दिलीप मंडल जी का, तमाम लोगों का बड़ा सम्मान करता हूँ। निश्चित रूप से दलित समाज को जो आपका सामाजिक जो आंदोलन है, उनकी बहुत सारी चीजों को उनको बड़ी गंभीरता से उन्होंने उठाया, और लेकिन उनको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। उनका हम्म, पॉलिटिकल एजेंडा कुछ भी हो, वो हर हम्म, व्यक्ति एक स्वतंत्र है। वो किसी भी हम्म, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, और जिस हम्म, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे उसको हम्म, निश्चित रूप से उसके हितों की बात करें, लेकिन साथ साथ उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दिलीप मंडल जी आज जिस जमीन के ऊपर खड़े हैं, वो हम्म, हजारों साल के दलित मूवमेंट की बनाई हुई जमीन। एमबी साहब है, 1937 में पैदा हुए, बाकायदा हम्म, एसएसबी पी कॉलेज धूलिया महाराष्ट्र में है। वो हिंदी के विभाग अध्यक्ष भी हैं। उनकी खुद की अपनी जो किताब, जो उन्होंने अपनी पीएचडी की है, उसमें जी। उन्होंने साफ साफ लिखा है फातिमा शेख के बारे में। तो एक नहीं, हम्म, 1000। और देखो, दलीप मंडल जी से अभी मैं इस तरह के सवाल नहीं करे, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, अब सवाल हम्म, करना पड़ेगा। क्योंकि हम्म, दिलीप मंडल जी, अगर आपने दलितों की उस जमीन के ऊपर खड़ा होकर के अगर आपने दलित हित में काम किया है, तो इस दलितों के मंचों ने भी आपको दलित चिंतक बनने का मौका दिया है। दिलीप मंडल जी, ये भोला भाला समाज है, ये लोगों को बड़ा सम्मान भी देना जानता है, लेकिन हम्म, कभी भी कोई भी व्यक्ति समाज से ऊपर नहीं हो सकता। हाँ, हो हम्म, सकता है कि आप जिस चीज के, जिस रसूख के आप अधिकारी हैं, या जितना हम्म, आपने काम किया होगा, उतनी वो चीजें आपको ये दलित समाज ना दे पाया हो, या इनके पॉलिटिकल लीडर या कोई भी आपको उतनी चीजें नहीं दे पाया हो, जो चीजें आप आज बीजेपी में रहकर के प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। पिछले दिनों दिलीप मंडल, जो कि भूतपूर्व अम्बेडकरवादी हैं, उनका एक पोस्ट आया था सोशल मीडिया पे, एक्स पे, कि फातिमा शेख को वो लेके आए, उन्होंने क्रिएट किया, और काफी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। उन्होंने उसके लिए माफी मांगी थी कि चरित्र गढ़ना मेरा काम है, मुझे ये पता है कि कैसे गढ़ा जाता है चरित्र। और कुल मिला के उन्होंने फातिमा शेख का जो कैरेक्टर है, फातिमा शेख है, उनको एक आधारहीन नायक बताया था कि उनका कोई वजूद नहीं है। चलिए, सोशल मीडिया पे कोई लिखता है तो उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, क्योंकि तमाम लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन आज अमर उजाला अखबार में बलबीर पूंज ने एक एडिटोरियल लिखा है बज़ाब्ते, और वो दिलीप मंडल के उसी पोस्ट का हवाला लेते हुए उन्होंने एक लंबा चौड़ा एडिटोरियल लिखा है। बलबीर पुंज, जो कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ये लेख लिखा है, और उन्होंने भी दिलीप मंडल के पोस्ट को आधार बनाते हुए ये कहा है कि किस तरीके से ऐसी चीजों को, जो है नहीं, अस्तित्व में नहीं है, और किस तरीके से लोग उसको लेके बाद में भुनाने की कोशिश करते हैं, उसको लेके क्रिएट किया जाता है। तमाम लंबा चौड़ा लेख है, जिसमें रोहित वेमुला का जिक्र है, और तमाम दलित नायकों का जिक्र है, गोधरा कांड का जिक्र है। तो क्या ये माना जाए कि जो बहुजन नायक हैं, उनको कहीं ना कहीं काटने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं जो दलित मुस्लिम एकता की वकालत जो लोग करते हैं, उसको किस तरीके से अलग किया जाए, उसकी कोशिश हो रही है। और फातिमा शेख, जो कि एक सॉफ्ट निशाना हो सकती है, क्योंकि उनके नाम को लेके उतना विरोध नहीं होगा बहुजन समाज के भीतर, वहां से शुरू किया जा रहा है। और बाद में क्या कहीं इस बहस की जद में तमाम अन्य नायकों को भी लिया जाएगा? क्योंकि जब हम दिल कामाजी की बात करते हैं, जवाहिर रजवार की बात करते हैं, ऐसे तमाम नायक हैं, बुद्धू भगत की बात करते हैं, ऐसे तमाम रुनिया झुनिया की बात करते हैं, ऐसे तमाम नायक हैं जो वहां के लोगों ने ढूंढ के निकाला, आदिवासी लोगों ने ढूंढ के निकाला, किस तरीके से उनको क्रिएट किया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि जो एक व्यवस्था थी, उसमें जो लिखने पढ़ने वाले जो लोग थे, उन्होंने कभी भी बहुजनों के इतिहास को, दलितों के इतिहास को, आदिवासियों के इतिहास को अपनी कलम से नहीं लिखा। हमेशा, आज इवन कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में भी तमाम लोगों ने नेग्लेक्ट किया। हमारे साथ है सतीश जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। इस तरीके से जो नरेशन एक क्रिएट किया जा रहा है, उसकी वजह क्या है? सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश जी दलित चिंतक हैं, एक्टिविस्ट हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? सोशल मीडिया पे आया ठीक है वहां तक, लेकिन आज अखबार में छप गया, एडिटोरियल पेज पे। नहीं, दास साहब, पिछले आप जब से इन्होंने मंडल साहब ने ट्वीट किया है, निश्चित रूप से सोशल मीडिया के अंदर, स्पेशली दलित मीडिया है, उसके अंदर लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग विचार रखते हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा इधर एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, कल के दिलीप मंडल जी दलित चिंतक थे, लेकिन आज वो सरकार के मीडिया सलाहकार हैं। और अगर वो सरकार के मीडिया सलाहकार हैं,
तो दलित समाज के लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सरकार के हित में कुछ ना कुछ काम करेंगे। और ये जो ट्वीट हुआ है, ये निश्चित रूप से सरकार की सहमति से और सरकार के संज्ञान में ला करके और सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पिछले लोकसभा चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के बाद अगर जिस तरह से दलितों का झुकाव एक कहीं ना कहीं एक निश्चित डायरेक्शन में गया, बीजेपी के खिलाफ गया और बीजेपी सत्ता से दूर होती चली गई, तो दिलीप मंडल जी क्योंकि सरकार के मीडिया सलाहकार हैं, तो निश्चित रूप से उनका ये फातिमा शेख के ऊपर हमला नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। कहीं ना कहीं अगला निशाना उनका दलितों के जो महापुरुष होंगे, क्योंकि आप ये देखेंगे आज के अमर उजाला अखबार में बलबीर कुंज जी ने जो पहला दलीप मंडल जी के बाद में जो पहला रेफरेंस है, वो पहला रेफरेंस रोहित गोविला जी की हत्या को लेकर के उन्होंने कहा कि वो अनुसूचित जाति के नहीं थे। तो ये सारी चीजें हैं। मेरा मानना ये है, एक चीज बात है, देखिए इतिहास चुराने की चीज नहीं है, इतिहास में तथ्यात्मक चीजों से ढूंढा जाता है। मैं आपको हजार ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, सिर्फ एक पत्र की आप चिट्ठी दिखा करके कि वहां पे फातिमा शेख जी जो सावित्रीबाई फुले जी के काम काज में घर की व्यवस्था में सहयोग देती थी, तो ये तो आज भी देख लो ना, बहुत सारी कामकाजी महिलाएं हैं जो टीचर्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घर के बहुत सारे कामों में मदद करती है। तो घर में काम मदद करने से या घर का काम करने से कोई शिक्षिका नहीं कह पाएगा या मंडल जी उसको कैसे सिद्ध करना पाए, ये तो शायद मंडल जी को सोचना चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ। देखिए मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, मैं दिलीप मंडल जी का तमाम लोगों का बड़ा सम्मान करता हूँ। निश्चित रूप से दलित समाज को जो आपका सामाजिक जो आंदोलन है, उनकी बहुत सारी चीजों को उनको बड़ी गंभीरता से उन्होंने उठाया, और लेकिन उनको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। उनका पॉलिटिकल एजेंडा कुछ भी हो, वो हर व्यक्ति एक स्वतंत्र है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, और जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे उसको निश्चित रूप से उसके हितों की बात करें। लेकिन साथ साथ उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दिलीप मंडल जी आज जिस जमीन के ऊपर खड़े हैं, वो हजारों साल के दलित मूवमेंट की बनाई हुई जमीन, और उस बनाई हुई जमीन के ऊपर दिलीप मंडल जी को इस देश का कोना कोना जो इस दुनिया जानती है, दलित चिंतक के रूप में जानती है, तो उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर इतिहासकार, ये एक सवाल भी हो सकता है कि चलिए फातिमा शेख जी को आपने इतिहास से ढूंढ करके आपने लोगों के सामने इंट्रोडक्शन कराया, लेकिन हत्या भी तो आपने की ना, उस चरित्र की हत्या भी आपने की है, तो ये गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, कर तो सकते नहीं। जी जी जी। अच्छा एक बात बताइए, ये कितना हास्यास्पद है, क्योंकि तमाम जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं फातिमा शेख को लेके, उसमें एक किताब तो 1986 में प्रकाशित हुई है, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब दिलीप मंडल सोशल मीडिया पर नहीं लिख रहे थे, तब उसमें ये जो किताब है वो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित की है। उसमें भी जिक्र है 1986 में किताब का प्रकाशन हुआ था, उसमें भी जिक्र है फातिमा शेख का। और ऐसे तमाम लेखक हैं जिन्होंने फातिमा शेख के बारे में तमाम जिक्र किया है, इसके बावजूद भी उसको झुठलाना, आपने कहा कि फायदा पहुंचाने की कोशिश है। क्या फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं वो, उसको किस तरीके से समझे समाज? नहीं, अगर राजनीतिक रूप से देखेंगे तो मेरे हिसाब से बीजेपी को इसका फायदा नहीं होने वाला। उनको लग रहा है, आज दिलीप मंडल जी कह रहे हैं कि ये सवाल उठा करके वो बीजेपी को फायदा उठाएंगे, इससे कहीं ना कहीं दलित और बीजेपी के बीच की दूरी बढ़ेगी। ये और ये देखो, आप 1986 की बात नहीं करें, एम.बी. साहा में 1937 में पैदा हुए, बाकायदा एसएसबी पी कॉलेज धूलिया महाराष्ट्र में है, वो हिंदी के विभाग अध्यक्ष भी हैं। उनकी खुद की अपनी जो किताब, जो उन्होंने अपनी पीएचडी की है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है फातिमा शेख के बारे में। तो एक नहीं 1000। देखो दिलीप मंडल जी से अभी मैं इस तरह के सवाल नहीं करे, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, अब सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि दिलीप मंडल जी, अगर आपने दलितों की उस जमीन के ऊपर खड़ा होकर के अगर आपने दलित हित में काम किया है, तो इस दलितों के मंचों ने भी आपको दलित चिंतक बनने का मौका दिया है। आज आप सरकार के मीडिया सलाहकार हैं, लेकिन कल आप सरकार के मीडिया सलाहकार नहीं थे, लेकिन आपको दलित चिंतक बनने का जो दर्जा दिया है वो इसी दलित समाज ने दिया है। और देखिए, आपने 2 अप्रैल को भी आपने यही दावा किया। 2 अप्रैल की घटना को लेकर के पूरे देश के किसी दलित, चाहे वो बौद्धिक वर्ग हो या कोई सामाजिक लीडर हो या कोई पॉलिटिकल, किसी ने कोई दावा नहीं किया, लेकिन दिलीप मंडल जी ने आगे बढ़ करके कहा कि ये ट्वीट मैंने किया। लेकिन अब ये सवाल हम आपसे भी पूछेंगे कि अगर आपने वो ट्वीट किया था,
या आपके ट्वीट करने से 2 अप्रैल का आंदोलन होता है, तो दिलीप मंडल जी अपने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर वो फोटो भी दिखाइए कि आप कौन सी सभा में थे या कहां आपके हाथ में झंडा था। कोई ऐसी सभा तो होगी ना। अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करता है तो एक पिक्चर उनके पास होगी ना, और वो पिक्चर भी लाके दिखाए, या उनका कोई समर्थक हो, उस समर्थक जो उनके साथ में रोज रहता हो, या उनका कोई सलाहकार हो, या कोई ऐसा बंधु हो। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन दिलीप मंडल जी ये भोला भाला समाज है, ये लोगों को बड़ा सम्मान भी देना जानता है, लेकिन कभी भी कोई भी व्यक्ति समाज से ऊपर नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि आप जिस चीज के, जिस रसूख के आप अधिकारी हैं, या जितना आपने काम किया होगा उतनी वो चीजें आपको ये दलित समाज ना दे पाया हो, या इनके पॉलिटिकल लीडर या कोई भी आपको उतनी चीजें नहीं दे पाया हो जो चीजें आप आज बीजेपी में रहकर के प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और देखिए, ये महाकुंभ का समय, अब जब तीर छोड़ोगे आप दलित समाज के ऊपर, तो ये भी एक सवाल पूछेंगे कि हिंदुओं के देवी देवताओं को लेकर के जैसी भाषा आपकी रही है, मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में किसी दलित एक्टिविस्ट ने, वो ठीक है सवाल उन्होंने उठाए होंगे, लेकिन डायरेक्टली किसी हिंदू देवी देवताओं को लेकर के जिस तरह की आपकी भाषा रही है, वो किसी भी दलित एक्टिविस्ट से भड़के के नहीं। और आजकल महाकुंभ का समय है, ये लोग तो ये भी जानते हैं। अब जब सवाल पूछेंगे ना तो पूछ ही लेंगे ना आपसे, है ना, कि जब आप इंडिया टुडे में एडिटर थे और आप ही के टाइम में वो पिक्चरें भी लोगों को याद होंगी कि जब महाकुंभ का समय है और एक विदेशी महिला जो है अपने शरीर को सिर्फ मिट्टी से ढकती है, पूरी नेक्स्ट पिक्चर जो है बाकायदा एक सीरीज छपती है। अच्छा, हालांकि उसका नुकसान दिलीप मंडल जी को भी हुआ, हमको भी बड़ा दुख हुआ कि नहीं, देखो उन्होंने एक सच्चाई सामने लाने की कोशिश करी, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाए। तो अभी समय है मेरे हिसाब से फातिमा शेख की जो 9 जनवरी का जो था, चीजें ठीक है, एक नैरेटिव क्रिएट है। ऐसे आप कितनी बातें बताएंगे? अच्छा ठीक है सतीश जी, ये बताइए कि पिछले कुछ समय से अगर हम उनके पोस्टों को देखें, क्योंकि बात चली है तो बात होनी चाहिए, लगातार मुस्लिम समाज को लेके उन्होंने तमाम टिप्पणियां की हैं। जब वो मीडिया सलाहकार नहीं थे तो राजपूत समाज को लेकर लगातार टिप्पणियां करते थे, जिसमें काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां भी होती थी और समाज के लोग विरोध भी करते थे उस समाज के। अब वो मुस्लिम समाज उनके निशाने पे है लगातार। वो तो क्या, वो जो एक दलित मुस्लिम एकता की एक छोटी सी लकीर जो खींची जाती है, कहा जाता है, नैरेटिव है कि दलित मुस्लिमों की समस्या एक जैसी है, उन पर हमले एक जैसे होते हैं, तो क्या उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? तो उसकी वजह क्या हो सकती है, कैसे देख रहे हैं आप? देखो, चीजें इतनी आसान नहीं है। ये देखिए, ये घटना जो है, दलितों का जो इतिहास है, बेसिकली उसका इतिहास मिटाया गया। लेकिन पिछले 200-250 साल में वो कबीर से लेकर के रविदास तक जाएंगे, दादू तक जाएंगे, चौकमला तक जाएंगे, बहुत सारे लोग पेरियार भी वही उसी सीरीज में। बाबा साहब ने कितना एक अपने जीवन भर वो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कोशिश करी कि दलितों का अपना एक इतिहास हो, दलितों की अपनी एक संस्कृति हो। उन लोगों ने छोटी छोटी घटनाओं को निकाल करके लाए। अभी आप देखेंगे ना, आज जय भीम कह करके हर व्यक्ति जय भीम कहता है। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जय भीम है। अब एक लाला हरदयाल जी ने जय भीम और बल भीम की चीजें निकाली, तो एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है। और ये आप कहां तक चैलेंज करोगे, कहां तक चैलेंज करोगे? देखिए, आज दलितों को जो आरक्षण है जी, वो आरक्षण कैसे मिला? उसके बहुत सारे आधार है ना, लेकिन जो सबसे बड़ा मजबूत आधार है, 1960 में दलितों का एक प्रतिनिधि मंडल उस समय के जनगणना आयुक्त से मिलना चाहता था, शायद वो नहीं मिल पा रहा था। एक शौकत अली नाम के एक मुस्लिम लीडर थे, उन्होंने कोशिश करके उनके संबंध कहीं ना कहीं जनगणना आयुक्त से रहे, वो रिप्रेजेंटेशन उनको दिलवाए। और भारत की दलित पहली ऐसी आबादी थी कि जिसकी जातीय जनगणना के आंकड़े 1911 में डिक्लेयर हुए, और 1911 के बाद में 21 और फिर 31, और कहीं ना कहीं 31 के आसपास 1935 में जो आरक्षण अधिनियम बन रहा था, तो वह आंकड़े मिल रहे थे, वह आंकड़े पैदा हो चुके थे। तो ये सारी चीजें हैं। और ऐसे कितने चीजें, देखो दो चीजें, देखो मुद्दा ये नहीं, मैं फिजिक्स का आदमी, मैं इतिहासकार नहीं हो सकता, मैं बहुत बढ़िया साहित्यकार नहीं हो सकता, लेकिन मैं चूंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते मैं हिंदी भी पढ़ सकता हूं, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता हूं। ये मेरी पढ़ने की लालसा हो सकती है ना। दिलीप मंडल जी ने, ठीक है, वो
फातिमा शेख जी को उन्होंने बताया। लेकिन एक चीज मैं भी आपको बताता हूँ, दलित शब्द को लेकर के तमाम लोग कहते हैं, दावा करते हैं, जो दला गया हो, जो पिसा गया हो, ये नहीं है। आप अगर दलित को देखेंगे तो 19वीं शताब्दी के आरंभिक में, ये 1908 के आसपास एक चमार करके किताब लिखी एक अंग्रेज ने, द चमार करके, और उस द चमार किताब के अंदर दलितों को रिप्रेजेंट करने के लिए पहली बार एक शब्द का उपयोग किया गया, दलित। जो जो जातियां थी, जैसे चमार थे या बहुत सारी जातियां थी, उनको रिप्रेजेंट, क्योंकि उन शब्दों से वो खुद नफरत करते थे, तो उसने व्यक्ति ने उनको रिप्रेजेंट करने के लिए दलित शब्द का उपयोग किया। हालांकि 1931 तक आते आते एक अंग्रेज आर्मी अफसर था, उसने इस शब्द को कहीं ना कहीं मराठी भाषा में शामिल करा दिया। लेकिन आप उसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे ना, अगर मैं उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहूं तो कोई अंग्रेज अगर किसी शब्द को करना है तो निश्चित रूप से वो अंग्रेजी का ही शब्द होगा, और वो अगर अंग्रेजी का शब्द होगा तो निश्चित रूप से उसके मायने भी अंग्रेज जैसे होंगे। तो मुझे जो समझ में आया, मैं तमाम मंचों से भी ये बात बोली कि ये दलित नहीं है, दलित है। लिट माने जलना, जलने का मतलब प्रकाश, यानी कि एक ऐसी आबादी जो आज अंधेरे में है वो उजाले की तरफ जाना चाहती है। तो ये चीजें हैं, हर व्यक्ति के समझ में कुछ ना कुछ आता है। दिलीप मंडल जी ने अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहीं पॉलिटिकल, मैं इसको कुछ दूसरा नाम नहीं देना चाहूंगा, उनको शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए। जी ठीक है। हाँ, मेरा आखिरी सवाल है आपसे सतीश जी कि जब ये सोशल मीडिया से एडिटोरियल पेज पे आ गया है और लिखने वाले बलबीर पूंज हैं जिनका भाजपा से संबंध रहा है, राज्यसभा सांसद रहे हैं, ये कितना एक गंभीर मसला है कि आने वाले दिनों में आपको लगता है कि तमाम बहुजन नायकों को भी निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश तो हो रही है। और इसको जो वंचित समाज है उसको किस तरीके से लेना होगा? देखिए, पहली बात, रोहित रोमेला की हत्या हुई, पहली बड़ी घटना है। सबसे पहले बीजेपी के जो उस समय की जो मानव संसाधन मंत्री थी स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कुछ सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर ये कहा कि उनकी जाति अनुसूचित जाति नहीं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, उसके बाद हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं, भीमे कोरेगांव की घटना को लेकर के, वो एक दलितों का स्वर्णिम इतिहास है, लेकिन संभाजी कहाँ है आजकल? जरा दिलीप मंडल जी ये पूछ के बताओ, आजकल आप मीडिया सलाहकार हैं तो ये भी पूछ के बताओ ना कि जिसने कोरेगांव की हिंसा कराई वो संभाजी कहाँ छुपे बैठे? उस गणपत राय जी का भी नाम बताइए ना। अब गणपत राय जी का क्या इतिहास है बताओ ना। शिवाजी के जो वंशज हैं, उनके वंशज की हत्या औरंगजेब करते हैं और उनकी बॉडी को बाकायदा टुकड़े टुकड़े कर करके नदी में डाल देते हैं, और साथ में ये डिक्लेयर कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति इनका अंतिम संस्कार नहीं करेगा। कोई पूरा महाराष्ट्र में कोई ऐसा मराठा नहीं मिला कि उनकी बॉडी को निकाल करके अंतिम संस्कार कर दे। गणपत राय नाम के एक मोची समाज के व्यक्ति थे, दलित समाज के व्यक्ति थे, महार समाज के व्यक्ति थे, उन्होंने बॉडी को निकाला, सिला और अंत्ययात्रा से गाड़ दिया, बाकायदा उनकी हत्या कर दी गई, उनको फांसी लगाई गई। उनके नाम पर कोरेगांव में जो एक मजार बना और बाकायदा उसका एक उनकी जो तस्वीर लगी, और कोरेगांव का इतिहास आप जानते हैं। तो ये और उसको मिटाया किसने? बीजेपी ने मिटाया। तो ये सिर्फ और सिर्फ फातिमा शेख तक का मामला नहीं है, तमाम दलितों का जो स्वर्णिम इतिहास है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बुद्ध से जोड़ा, अशोक से जोड़ा, दहा से जोड़ा। दहा कहाँ है? ईरान तक वहां गए है ना। तो ये सारी चीजें हैं, उन चीजों को झुटलाया जाएगा। ऐसे दिलीप मंडल जी जैसे लोग मेरे हिसाब से इसको संभालें, इस पे अपनी प्रतिक्रिया उनको देनी चाहिए। जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, इस भ्रम को दूर करना चाहिए। यही दलित समाज के भी हित में है और बाकी लोगों के हित में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं दलित समाज के लोग किसी एक दिलीप मंडल के विचारों के मोहताज नहीं है, उनको पता है कि हकीकत क्या है, कौन किस पाले में बैठा है और कौन कहां से बैटिंग कर रहा है, और वो जो लिख रहा है, जो कह रहा है, उसके पीछे भाषा किसकी है, चाबुक किसके हाथ में है। देखते रहिए दलित दस्तक। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। जय हिंद।